further explanation. So let's begin this lesson, that is lesson 12, Andrew's Robin. So as you can see this title Andrew, Andrew एक boy का नाम है और Robin it's a bird. So this story is about this boy whose name is Andrew and a robin that is a bird. In Andrew's garden there was a robin that he called his own. जो गार्डन था वहाँ पर एक रॉबिन बर्ड रहता था और एंड्रू उसे अपना कहता था. So dear children, before beginning this lesson and their explanation, let's see some word meanings. First one, tame. Tame, which means not wild, trained to live with people. यानी जो जंगली नहीं है और आम लोगों के साथ में रहने के लिए जिसे ट्रेन किया जाता है, that is tame. Next one, that is saucepan. What is saucepan? हम सभी के घरों में होता है a deep round metal cooking pot. एक deep round metal का एक cooking pot होता है which is called as saucepan. Next one, hedge. What is the meaning of hedge? A row of closely planted law. A row of closely planted law means छोटे छोटे जो पौधे लगाए होते हैं रो से, लाइन से, उसे हम कहते हैं hedge. Next one, cozy. Cozy means warm and comfortable. जो बहुत comfortable है, आरामदायक है और हल्का सा गर्माहट जो देता है उसे हम cozy कहते हैं. Hatch out. What is the meaning of hatch out? Break, letting the young bird come out. जो बेबी बर्ड्स होती हैं, यंग बर्ड्स होती हैं, जब उसके एग्स को तोड़कर बाहर आती है तब हम उसे कहते हैं हैच आउट. नेक्स्ट वन, पेक्ट. पेक्ट मीन्स स्ट्रक विद द बीक. चोंच से जो मारना होता है उसे हम कहते हैं पेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रब. ग्रब मीन्स एन इंसेक्ट दैट हैज़ just come out of its egg. एक ऐसा इंसेक्ट जो अपने एग से जस्ट अभी बाहर निकला हो उसे हम कहते हैं ग्रब. नेक्स्ट वन, ड्रेटफुल. ड्रेटफुल विच मीन्स टेरिबल. हम बोलते हैं ना बहुत टेरिबल है, दैट मीन्स ड्रेटफुल. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्विक्ड. स्क्विक्ड मीन्स मेड शॉर्ट, हाई बट नॉट लाउड साउंड. बहुत छोटा सा साउंड, ऊंचा साउंड, लेकिन बहुत बड़ा साउंड हमें उससे नहीं कह सकते. जैसे बर्ड्स की जो साउंड होती है उस साउंड को हम कहते हैं स्क्विक्ड. डॉज्ड. डॉज्ड मीन्स मूव्ड असाइड क्विकली. एक साइड हो जाना, एक बाजू हो जाना, एकदम से, अचानक से या तुरंत से एक साइड हो जाना, दैट इज डॉज्ड. Fetch. What is the meaning of fetch? Go and bring. किसी चीज़ को जाकर या किसी को जाकर अगर हम लाते हैं तो हम कहते हैं fetch. Stared. What is the meaning of stared? Stared means looked steadily in great surprise. किसी चीज़ को देख के जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं और हम उसे एक जैसे देखते रहते हैं, उस वक्त हम उसे कहते हैं, उस वर्ड को कहते हैं stared. Next one, windowsill. Windowsill, a flat shelf at the base of a window. विंडो के नीचे एक जो शेल्फ की तरह ये एक सरफेस होता है उसे हम कहते हैं विंडो सिल. 14th word, that is guessed. Guessed which means formed an opinion about something. किसी चीज़ के बारे में किसी तरह का ओपिनियन बना लेना, एक निश्चय बना लेना कि हाँ ये वही चीज़ है. दैट मीन्स वी आर गेसिंग समथिंग. हम सिर्फ गेसिंग कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, राइट. नेक्स्ट वन, दैट इज बरो. बरो मीन्स ए होल इन द ग्राउंड मेड बाय एन एनिमल. बरो ऐसे होल को कहते हैं जो एनिमल्स के द्वारा बनाई जाती हैं. ख़ास तौर पे हम कह सकते हैं खरगोश हैं, रैट्स हैं जो बरोज़ में रहती हैं. सो दैट इज़ बरो. नेक्स्ट वन, रस्टी. रस्टी, रेडिश ब्राउन इन कलर. जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो जिस तरह का उसका कलर होता है दैट इज़ रस्टी कलर. दैट मीन्स अ रेडिश ब्राउन इन कलर.
Last one, that is crumbs. What is the meaning of crumbs? Small broken pieces of food. खाने की जो चीज़ें होती हैं जैसे बिस्किट्स हो गए, ब्रेड्स हो गए, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसे हम कहते हैं crumbs. So let's begin the story. The story is about a boy named Andrew and a robin. Robin is a bird. In Andrew's garden there was a robin that he called his own. Andrew के garden में एक robin bird था जिसे वो अपना कहता था. As you can see here, a beautiful black, red-eyed, red-breasted, long-legged little bird. ये जो bird आप यहाँ पर देख रहे हैं, that is robin. It was so tame by Andrew. Andrew जो है उस bird को, robin bird को बहुत प्यार से रखता था, वो उसे पालता था अपने घर में. So, during that summer, the robin had built its nest in an old saucepan. A cozy nest was prepared there. During that summer, the robin had built its nest in an old saucepan. जो saucepan होता है, उसमें robin ने nest बनाया था. A cozy nest was prepared there by Robin and his little wife. यानी दोनों हस्बैंड वाइफ जो रॉबिन्स थे, दोनों के द्वारा वो जो नेस्ट है वो बनाया गया था. एंड्रयू वॉज वेरी हैप्पी सीइंग देम. एंड्रयू को उसे देखकर बहुत खुशी हुई. सो हियर यू कैन सी, एज आई टोल्ड यू, कितना खूबसूरत सा ये बर्ड है. ब्लैक आइड है, लॉन्ग लेग्स हैं, और ये हम देख सकते हैं रेड ब्रेस्ट है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्ड. Andrew was very happy seeing them. Birds laid 5 eggs in their nest. After some days, the tiny birds inside the eggs hatched and come out. Now the parent birds began to hunt for caterpillars and small pieces of grains to feed their hungry babies. अब जब यहाँ पर हम देख सकते हैं, this is their nest, और ये nest के अंदर कौन है? ये छोटे छोटे babies हैं रॉबिन बर्ड के. So जब ये बर्ड्स बाहर आए, ये बेबी बर्ड्स बाहर आए, तो उन्हें भूख भी लगेगी. सो दोनों जो पेरेंट्स हैं वो दोनों कहाँ चले गए? उनके लिए खाना ढूंढने के लिए चले गए, ग्रेन्स ढूंढने के लिए चले गए. बाय वॉचिंग दैम, एंड्रयू सेड दैट व्हेन ही वुड डिग हिज गार्डन ही विल ऑल्सो हंट फॉर कैटरपिलर्स एंड वुड गेट इट फॉर देम. कैटरपिलर एक तरह का इंसेक्ट होता है जो ग्राउंड को या ज़मीन को हम जब खोदते हैं तो उसमें से निकलती है. सो एंड्रयू ने जब ये देखा कि दोनों पेरेंट्स उनके लिए खाना ढूंढने निकले हैं, सो उसने भी कहा, आई विल ऑल्सो डिग द ग्राउंड एंड आई विल फाइंड आउट द कैटरपिलर्स फॉर दिस बेबीज. ऑल वॉज गोइंग वेल. सब कुछ ठीक चल रहा था. बट वन डे अ ड्रेडफुल थिंग हैपेंड टू द रॉबिन्स. ए ग्रे स्क्वेरल केम दैट वे एंड सॉ द नेस्ट. वहाँ पर कौन आया? सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कौन आया वहाँ पर? एक स्क्वेरल आया, एक गिलहरी आई वहाँ पर, और उसने क्या किया? यही आगे की स्टोरी है. लेट्स सी. सो अ ग्रे स्क्वेरल केम दैट वे एंड सॉ द नेस्ट. इट हैड एन इंटेंशन टू ईट दोज बेबी बर्ड्स. He noticed that both father and mother robins were not there because they went out for collecting the grubs, that means the grains. So जब स्क्वेरल ने देखा कि दोनों पेरेंट रॉबिन्स जो हैं वो उस घोंसले में नहीं हैं, बच्चे अकेले हैं, तो उसने मन बना लिया कि मैं इन बच्चों को खा जाऊंगा. At once, the squirrel picked up 2 of the tiny creatures in his mouth and ran off. एकदम से स्क्वेरल ने जो 2 बेबीज थे उनको अपने मुंह में जकड़ लिया और वहाँ से भाग निकला. But both parent robins heard their babies cry, and when they saw the squirrel, they understood the whole matter. They started to flew at squirrel's both eyes so that it would leave the baby birds. जैसे ही बेबी बर्ड्स की आवाज़ सुनी तो दोनों पेरेंट बर्ड्स, रॉबिन बर्ड्स, भागकर, दौड़कर या फिर उड़कर वहाँ पर आ गए, और उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये स्क्वेरल उनके बेबीज़ को लेकर जा रहा है, उसे कष्ट पहुँचा रहा है, उसे तकलीफ़ दे रहा है. तो दोनों पेरेंट बर्ड्स ने क्या किया? उसके आँखों के आसपास वो उड़ने लगे, उसे परेशान करने लगे. एंड फाइनली द स्क्वेरल ड्रॉप्ड द बेबी बर्ड्स. Soon the robins flew down to their babies.
It was not possible for them to lift the babies in their beak. बिल्कुल बेबीज़ जो है वो भले ही छोटे थे, लेकिन जो बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को अपने बेबीज़ को चोंच में उठाकर अपने घोंसले तक ले जाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम. सो फादर रॉबिन सेड टू कॉल एंड्रयू फॉर हेल्प. फादर रॉबिन ने कहा कि चलो हम एंड्रयू की हेल्प लेते हैं. So they went to Andrew and started to sing loudly and fly here and there. तो क्या करने लगे वो एंड्रयू के पास गए और वो ज़ोर ज़ोर से एंड्रयू के पास जाकर कुछ कहने लगे. मीन्स कैसे कहेंगे वो तो अपनी आवाज़ में बोलेंगे. नाउ एंड्रयू वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड. एंड्रयू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. सो ही गॉट अप एंड वेंट विद द बर्ड्स टूवर्ड्स द लॉन. देन ही अंडरस्टूड फॉर वॉट द बर्ड्स वेर कॉलिंग हिम. तब उसे समझ आया कि ये बर्ड्स क्यों उसे बुला रहे थे. Andrew was really happy and surprised to see how clever they were. So Andrew helped them and lifted the babies and put them in their nest. Finally क्या किया एंड्रयू ने उन बच्चों को उठाया और अपने घोंसले में लाकर रख दिया. See, in this picture you can see it very clearly. Robins were really thankful to Andrew. Then after, one parent Robin would always stay with the babies क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो स्क्वेरल फिर से वापस ना आ जाए. One day, Andrew was playing with his clockwork train in the lawn. Andrew के पास एक छोटी सी ट्रेन थी जो चाबी से चलती थी. उससे वो अपने लॉन में बैठकर खेल रहा था. When it was tea time, he packed everything in hurry and went inside the house. The next day, he found that he had lost the key of his clockwork engine. He got very sad because without that key, the toy train would not get started. बिना चाबी के तो वो खिलौना चलेगा नहीं. The robin heard him. रॉबिन ने ये बात सुन ली कि एंड्रयू परेशान है, दुखी है. He had seen Andrew winding up the engine. He guessed what the key was. अब बर्ड को तो इतनी समझ नहीं है कि चाबी कैसी होती है, लेकिन उसने देखा था कि एंड्रयू जब वहाँ पर खेल रहा था और उसने जब सामान पूरा समेट लिया था तो कुछ चीज़ छूट गई थी और वो समझ गया कि वही चीज़ के लिए वो परेशान हो रहा है. He guessed what the key was and so he began to hunt for it. At last he found it. It had gone inside a worm's burrow. वो कहाँ पर मिला उसे वो एक वर्म के, एक छोटे से केंचुए के एक गड्ढे में मिला जहाँ पर वो अंदर जा चुका था. सो द रॉबिन took it in his beak and flew to Andrew. He made little sound. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो रॉबिन है वो इस की को लेकर एंड्रयू तक आया है और वो एंड्रयू के पास आके ज़ोर ज़ोर से शोर करता है. Andrew looked at him and got very happy to see the lost key in Robin's beak. He thanked the little bird. So बहुत बड़ी बात थी ये कि जो रॉबिन है वो इस खोई हुई की को लेकर एंड्रयू तक वापस आया है. The bird said that Andrew helped him and he helped Andrew. बर्ड ने क्या कहा? एंड्रयू ने मुझे हेल्प किया और इसीलिए मैंने भी एंड्रयू की हेल्प की. And that is as it should be. और ऐसा ही होना भी चाहिए. Robin said to Andrew that winter will be coming soon, so he need Andrew's help to get food. रॉबिन ने कहा कि बहुत जल्द ठंड के दिन भी आने वाले हैं, ठंड पड़ने वाली है, तो उस दौरान मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत लगेगी. सो एंड्रयू ऑल्सो प्रॉमिस टू डू सो. एंड्रयू ने भी प्रॉमिस किया कि बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. दैट इज़ वॉट ह्यूमैनिटी इज़. यही इंसानियत होती है. हमें हमेशा मदद करती रहनी चाहिए दूसरों की. स्पेशली जो बर्ड्स हैं उनके लिए पानी रखना चाहिए, दाना रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए. व्हेन वी विल डू गुड डीड्स इट विल रिटर्न टू अस. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस ब्यूटिफुल लेसन. आई होप यू ऑल एंजॉयड एंड अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल. वील मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू लेसन. Till then, take care. Bye-bye.